तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको एक बार। देखिए आपको निकालना है डी ओवर डी एक्स इस वाले फंक्शन का। तो देखिए सबसे पहले तो जब आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट करोगे तो ये ई की पावर में है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेट क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेट होता है, ये सेम ही होता है, ये ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये होता है ई की पावर एक्स। तो जब आप इसको डेरिवेट करोगे ई की पावर एक्स को तो यही मिलेगा, तो यानी ये मिल जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स इनटू में। अब आएगा आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप किसको डेरिवेट करोगे? इसकी जो यहाँ पर ये पावर लिखी हुई है, इसकी पावर क्या है? एक्स साइन एक्स। अब जिया क्या करोगे आप? अब आप इसको फाइंड करोगे कि इसका डेरिवेट क्या है। और ये क्या बन गया? ये आपका प्रोडक्ट फंक्शन बन गया, यानी कि ये प्रोडक्ट में है। और हमने पीछे सीखा है कि जब कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको डेरिवेट कैसे करते हैं, तो आप उसको वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सूत्र कौन सा लग जाएगा? ऊर्जित क्रिया अभियान। वहां से इसको सोल्व करके आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। तो ये तो आपका चलता चला जाएगा, तो ये है आपका ए की पावर एक्स साइन एक्स। अब देखिए आपको जो है इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए ये एफ एक्स है और ये आपका दूसरा फंक्शन जी एक्स है। तो देखिए सबसे पहले एक्स का डेरिवेट करते हैं, तो एक्स का डेरिवेट क्या आता है? वन। और इंटू में जी एक्स है आपका साइन एक्स। प्लस फिर क्या आता था? प्लस फिर आता है आपका जी डैश एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। और इनटू में एफ एक्स क्या है आपका? तो ये आया आपका जो है प्रोडक्ट फंक्शन को, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके जो है उसका डेरिवेट। बस इसको लिख दीजिए आप। इसको लिखेंगे आप एक्स साइन एक्स, और ये बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ये बन गया आपका एक्स कॉस एक्स। बस इस तरीके से आपके, यानी कि ये कितने स्टेप में आपका कंप्लीट हुआ है? इसमें आपके दो स्टेप लगे। फर्स्ट स्टेप में आपने ई की पावर एक्स का किया है, सेकंड स्टेप में आपने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो ये आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को इस टाइप से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप में मिल सकता है। जैसे आप सब अब इसको करिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, मतलब वाई इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस पे चैन रूल पे, डिवाइड रूल पे और मेरु प्रस्ताव पर, ये तीनों टॉपिक पे हमारे जितने क्वेश्चन है अब मैं लिख रहा हूँ, इन सबको नोट कर लीजिए। इन पे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको पहले सोल्व कीजिए। अगर आपका है y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपका क्या आने वाला है? तो निकालिए सभी डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, और बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर भी चैन रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप e की पावर x इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप दूसरे स्टेप में अंडर रूट एक्स इसको सॉल्व करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको जो है ये डेरिवेट हो जाएगा। करिए सभी, देखिए क्या आता है। कोशिश करिए सभी के सभी। सर ये है 1/2 इंटू रूट एक्स। हाँ क्या आ रहा है आपका? 1/2। वन अपॉन टू। सर अपोन में ही है रूट एक्स, ओके। और इंटू ई की पावर रूट एक्स। ओके, तो सभी का यही आ रहा है। तो हाँ जी, आपने, यही आ रहा है। ठीक है, इसको डेरिवेट किया तो ये आ गया। और सेकंड टाइम में जब आप सेकंड स्टेप में अंडर रूट एक्स को डेरिवेट करोगे तो आपका आ जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी। जैसे मान लीजिए आपको दिया है, अ, मान लीजिए वाई इक्वल टू अंडर रूट, फिर है आपका लो साइन एक्स स्क्वायर।
तो देखिए ये कितने स्टेप में आपका सॉल्व होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप इस अंडर रूट का करोगे, सेकंड स्टेप में आप log x का करोगे, और फिर थर्ड स्टेप में आप sin x का करोगे, और फोर्थ स्टेप में आप एक्स स्क्वायर का करोगे। तो ये कितने स्टेप में जाएगा, ये 4 स्टेप तक जाएगा। तो ये चैन रूल से आप 4 स्टेप तक आप इसको डेरिवेट कीजिए, तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये डिवाइड रूल का है। आप ये नोट कर सकते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू आपको मिला है अंडर रूट में 1 - x² और अपॉन में x+3। ये डिवाइड रूल से आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ आप इसको प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। या एक फंक्शन हो रहा है आपका, मान लीजिए कुछ इस टाइप से, x² + 2x - 4 अपॉन में e⁻x। और ये भी क्वेश्चन है आपका, y = log x³ और अपॉन में है e⁻x। इन सभी के आपको क्या निकालना है, इन सभी को आपको डेरिवेट करना है। और ये है आपका, तो जितने भी रूल हमने पीछे पढ़े उन्हीं सबका यूज कीजिए, तो आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है आपका ये sin x² इंटू में cos x², ये आप सोल्व ट्राई कर सकते हैं। या y आपका है x-3 का होल स्क्वायर इंटू में 10x। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये वाले। और इसी तरीके से ये तो आपका चैन रूल से हो गया, और डिवाइड रूल के भी इसमें है, और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए y आपको दिया है x, और इंटू में x-1 की पावर है आपकी -1। तो पावर रूल यानी ये प्रोडक्ट रूल है, और पावर रूल, दोनों रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, y sin x + 4x की पावर है 5 और उनमें x²। तो ये आप जो है नोट कर लीजिए सभी। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कीजिए सभी के सभी। और किसी के भी अगर डाउट आते हैं तो वो हम अगली क्लास में भी जो उसको कवर कर लें। फिर इसमें आपका लास्ट टॉपिक रह गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए ये हम कल के क्लास में कवर करेंगे, एप्लीकेशन, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सर ये जो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी लिखवाया है, तो फंक्शन है √log और ब्रैकेट में sin x²। यस जी। एक बार इसको थोड़ा सा वर्बली आप मुझे बताएंगे। देखिए ये पहले आपका तो अगर हम आप अंडर इस, रूट को जाएंगे, अगर अंडर रूट यस जाएगा तो 1/2 में आ जाएगा ये। यस, तो ये 1/2 ओके। रूट एक्स से वो बन जाएगा। और फिर आप log x का करोगे सेकंड स्टेप में, फिर आप sin x, फिर लास्ट में x²। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कुछ इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें। तो सर अंडर रूट के हम सब में लगाएंगे फिर। अंडर रूट तो आपका अलग से चलता रहेगा। यस, तो आप जैसे ये है ना आपका log और ब्रैकेट में आपका साइन और फिर है आपका x², ये है आपका y। आपको निकालना है dy/dx। तो सबसे पहले आप अंडर रूट का करोगे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसकी पावर है हाफ, यानी कि ये है log sin x², और इसकी पावर है पूरे की हाफ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, इसकी पावर एक कम हो जाती है, तो ये बन जाता है 1/2 इंटू में इसकी पावर -1 करेंगे तो ये सारा अपॉन में चला जाएगा। तो ये 1/, में चला जाएगा 2√x। तो 2 रूट, और ये पूरा x, यानी कि x क्या है आपका log sin x²। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जी। अब इंटू में मल्टीप्लाई। अब आपका सेकंड स्टेप में फिर से किसका करेंगे आप, इस वाले पूरे फंक्शन का डेरिवेट, वो है आपका log
साइन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको फिर से चले जाइए, ये तो आपका चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, ये तो आपका अपॉन में चल ही रहा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट ये पूरा लोग साइन एक्स स्क्वायर, ये तो आपका अंडर रूट में चल रहा है और ये सारा मल्टीप्लाई में चलेगा। अब देखिए, अब आप सेकेंड स्टेप में इस लोग एक्स का करोगे। लोग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या है आपका, ये साइन, तो ये हो गया इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आपका थर्ड स्टेप हो आएगा, क्योंकि अभी साइन का नहीं हुआ है और इसका भी नहीं हुआ है। थर्ड स्टेप में आप इस साइन का करोगे, तो थर्ड स्टेप में आपको किसका करना है, डेरिवेट साइन एक्स स्क्वायर का। तो देखिए, ये तो सारा ऐसे ही चलेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा, मल्टीप्लाई में ये भी ऐसे ही आएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में अब देखिए, अब इस साइन एक्स का करोगे, वो क्या होता है, कोस कोस एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो ये आपका आ गया कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड स्टेप आ गया। अब लास्ट अब आपका बचा है एक्स स्क्वायर, अब इसका अगेन फिर से डेरिवेट होगा। तो ये चैन रूल तब तक चलती रहेगी जब तक ये फिनिश नहीं होता। तो ये 4 स्टेप में जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। ठीक है, तो ये सारा ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कर सकते हैं आप। और सर ये बाकी, अलग अलग स्टेप दिखाने ही पड़ेंगे या मतलब वन लाइन में भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका 1 लाइन में आया तो मतलब शॉर्ट में आया, शॉर्ट आंसर, आप शॉर्ट में तो सीधा 1 लाइन में ही इसका आंसर करेंगे। ओके अगर सर। लॉन्ग में आता है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तब आपको ये सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप में आपका ये आया, सेकंड स्टेप में ये आया। अदरवाइज ओके आप सर। एक लाइन में ही इसका आंसर कर सकते हैं। ओके ओके। यहाँ पे सर जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये कर सकते हैं। हाँ, और ये 2 से 2, कॉस, यस। हाँ, जो आपका कॉस कैंसिल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगी टर्म, उसको कैंसिल कीजिए, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। जैसे 2 जैसे कैंसिल हो कॉस जाएगा, स्क्वायर 2 है, अपॉन में साइन स्क्वायर 2 है, तो इसको हम कॉट स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। ये इसको आप कोट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो टर्म कैंसिल हो जाएगी उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी जो बच गया उसको ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज। तो जितना भी आप सिंप्लीफाई उसको कर सको उतना कीजिए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इससे आगे नहीं होगा तो वहां पर आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो फंक्शन आपको, चाहे आपको प्रोडक्ट में मिले चाहे आपको डिवाइड में मिले, तो बस इसमें आपके कुछ मेरु प्रस्तार से सोल्व हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट रूल से सोल्व हो जाते हैं। डिवाइड में है तो आपका डिवाइड रूल अप्लाई हो जाता है, और चैन रूल से तो आपको, आपने देखा ये कैसे, जो ये तो 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, मतलब जो भी फंक्शन पे डिपेंड करता है कितने स्टेप तक जाएगा ये डेरिवेटिव। बाकी अब इसमें आपका रह गया है इसकी आपकी एप्लीकेशंस। चलिए, वो हम कल की क्लास में इसको कवर करेंगे, एप्लीकेशंस इसकी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं उनमें जितने भी डाउट आएंगे वो हम जो है कल की क्लास में उसको ले लेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो हो गए सभी के नोट डाउन ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। ओके।